मैंने चमकाया बूट जितना चमकाया जा सकता था, लेकिन एक जुबान से कितना चमकाया जा सकता था। इस शेर में शायर आसान रास्ते की बात कर रहा है, जिस रास्ते पर चलते हुए इक्तिदार तक पहुंचा है। साथ ही बूट पालिश की अफादियत पर रोशनी डाल रहा है। दिन में झूठ, रात में झूठ, मुल्क में झूठ, बैरूने मुल्क झूठ। ये जब मुंह खोलते हैं सिर्फ झूठ ही बोलते हैं, क्योंकि एक बूट पालिश इससे ज्यादा कर भी क्या सकता है। ऐसी मुनाफिकत, ऐसी बूट पालिश, इतना घटियापन, इनके अलावा किससे ऐसी तवक्को रखी जा सकती है। वैसे जिसकी पालिश हो रही हो उसको भी सोचना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। ये तो ऐसा ही है जैसे कोई काले अफ्रीकी को बोले कि तुम बिल्कुल यूरोपियन लगते हो और अफ्रीकी उस पर खुशी से नहा लो, जितना झूठ बोलना है बोल लो। लेकिन अवाम के दिल से ये लोग उतर चुके हैं। लोग इनकी असलियत पहचान गए हैं, लोग इनको अच्छी तरह जान गए हैं। अब ये सिर्फ पालिश लगा लगा कर अपना वक्त गुजारे हैं, वरना ये खुद भी जानते हैं कि ये सियासी तौर पर दफन हो चुके हैं। अवाम इन्हें मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर चुकी है और इनका सियासी मुस्तकबिल तबाह हो गया है, बल्कि इन्होंने अपने हाथों दफन कर दिया है। इमरान खान ने इसका ठीक नाम रखा था चेरी ब्लॉसम शरीफ। आज तो शहबाज शरीफ ने जूतों का हार गले में ही डाल लिया। ये जिस रास्ते पर चल रहे हैं, ये राह सिर्फ बूट पालिश करके डिग्गी में बैठकर नजर आती है। एक बार फिर साबित हो गया कि शहबाज से बेहतर बूट पालिश कोई नहीं कर सकता, और वो भी जुबान से। मान गए कि ये पालिश बहुत कमाल की करता है। इसका बात चले तो पालिशिया बूट अपने सर पर रख कर चले। इस खानदान का आपस में मुकाबला सिर्फ इतना है कि कौन अच्छी पालिश करता है। ये लोग तो उनको अपने साथ साथ कौम का भी बाप करार देने से गुरेज नहीं करते। इनके लिए मशवरा है कि शनाख्ती कार्ड में मियाँ शरीफ वालिदे मोहतरम का नाम बदलकर उनका नाम लिखवा लो, ताकि किस्सा ही तमाम हो। इतनी पालिश के बाद वाकई किसी इजाफे की जरूरत नहीं, थोड़ा सा शाइनर लगा दें बस काम मुकम्मल हो जाएगा। 10 मिनट में 98 मरतबा सिपा सालार का नाम आपकी ज़हनी मगलूबियत को जाहिर करता है। आज तो हर जानी पालिश ही पालिश हो गई है। शुक्र है आपने मुतासिर होकर किसी को फरिश्ता करार नहीं दे दिया। आज तो शहबाज शरीफ ने रुला ही दिया। इतनी ज्यादा बूट पालिश के जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। इतनी ज्यादा मार्केट में पालिश ही नायाब हो गई है। इसी पालिश पर भरोसा करते हुए शहबाज शरीफ ने दावा कर दिया है कि मुझे यकीन है कि मुझे हेलीकॉप्टर मिल जाएगा, क्योंकि मैंने शबाना रोज बूट पालिश किए हैं। माशाल्लाह, आज की अजीम तकरीर के बाद आप वजीर आजम कम पाकिस्तान आर्मी चीफ के फोकल पर्सन ज्यादा लग रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने तो आज इंतहा कर दी। वैसे शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि सिपा सालार की इंतहाई पुरजोश ईमान अफरोज तकरीर के बाद किसी इजाफे की जरूरत नहीं। सिपा सालार ने कुरान की रोशनी में जो जामिया और ईमान अफरोज गुफ्तगू फरमाई है, वो हम सब के लिए मशलेरा है। सिपा सालार न सिर्फ हाफिज़े कुरान है, बल्कि कुरान का नूर उनके दिमाग और दिल में रचा बसा हुआ है। वीडियो क्लिप देखें और सर दुने, जिसका बड़ी तफसील से सिपा सालार ने जिक्र किया और कुरान करीम की रोशनी में कुरान के न सिर्फ वो हाफिज़ हैं, बल्कि आपने ख़ुद देखा कि कुरान करीम का नूर न सिर्फ उनके दिमाग और दिल में रचा बसा है, बल्कि ज़िंदगी गुजारने के हवाले से जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं उनकी रोशनी में उन्होंने जो गुफ्तगू की है, ये उसी का निचोड़। यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में 90% उलमा यहाँ मजहब के नाम पर बहरूपिया ही हैं। शुभ पकड़ा गया है, लेकिन तकलीफ की बात यही है कि पकड़े जाने के बाद भी पहली लाइन में खड़ा है। आशिफ तकरीर नहीं फरमा रहे, ऐसा लग रहा है जैसे मक्खन लगा के पालिश हो रही है। आज की तकरीर सुनने के बाद अर्ज किया है कि उतनी पेश किया करो जितनी डायरेक्टर ने बोला होता है। आज की तकरीर में शहबाज शरीफ ने बूट पालिश की बजाय बूट को ही गले से लगा लिया, और जब तक जिस्म में जान है गले से लगाए रखने का अज़्म कर लिया। शहबाज शरीफ की आज की तकरीर का बस इतना सा उन्वान है कि सोशल मीडिया नौजवान हमारी भी कवाली करते हैं, साथ हमारे सपोर्टर्स की भी ऐसी की तैसी करते हैं। फार्म 47 के जाली वजीर आजम शहबाज शरीफ का हर तकरीर में बस एक ही बात पर जोर होता है, सिपा सालार हमारे साथ है। इससे वो खुद को तसल्ली देते हैं। आज उलमा और मशाइख को इस तरह जमा देकर तारीख याद आई। यजीद भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ उस वक्त के मुख्तलिफ उलमा को खरीद कर इकट्ठा करता और अपनी मर्जी के फतवे जारी करवाता था। इस तरह कुछ पक्के मुसलमानों ने नवाज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करवाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। हम बदकिस्मत कौम है जो हमारे ऊपर इस तरह के बूट पालिश के मुसल्लत हैं। बंगालियों को देख लें, उनकी बुरी हुकूमत भी कौम की मर्जी की है, लेकिन हमारी जमहूरी हुकूमत भी हमारी मर्जी की नहीं। लगता है पाकिस्तान बनाया भी सिर्फ बंगालियों ने था, वरना हम लोग तो अभी तक अपने हुकूक की जंग भी सही तरह नहीं लड़ सके। हाफिज़े कुरान होना सादत की बात है, आप उसके पैरोकार हैं, लेकिन अवाम को चूंटी समझते हैं। जमहूरी हुकूमत लोगों के घरों में दाखिल होकर उनकी खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों को हिरासा नहीं करती और ना उनकी खवातीन को अगवा करती हैं। अगर खुशामद करनी है तो करो, मगर दीन को अपनी कुर्सी के लिए इस्तेमाल मत करो। हुकूमत अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। हसीना वाजिद की तरह जूते खाकर ही उतरेंगे। क्या किसी आलिम ने हुकूमत को कहा कि लोगों की बेटियों को अगवा करने पे इस्लाम में इसकी क्या सजा है? क्या किसी ने कहा कि हलफ की खिलाफ वर्जी करना कितना बड़ा जुर्म है? जहाँ तक मुझे पता है किसी ने नहीं कहा होगा। ये सब यजीदी आलिम हैं, इसी वजह से लोग इन दीन के ठेकेदारों से दूर होते जा रहे हैं। अगर सिर्फ आपकी खुशामद का होना मुल्क की तरक्की के लिए काफी है तो मुल्क के हर इदारे में खुशामदी ही बढ़ती किए जाएं। किसके पास कितना इल्म है उसके अमल से जाहिर होना चाहिए। वो लोग जहन्मी हैं जो कुरान पाक की आयात को
को अल्लाह ताला की तरफ बुलाने की बजाय उन आयात को अपने जाती मफादात और लोगों को हकाइक से गुमराह करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुरान हिफ्ज करना बड़े एजाज की बात है, लेकिन कुरान को समझना और उसके एहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना भी एजाज और फर्ज है। हर एक को चाहिए कि कुरान पाक तर्जुमे से पढ़े और समझे और फिर अपने आप से पूछे कि जिस तरह ये मुल्क उनकी सिपा सालारी में चल रहा है, ये ठीक है या गलत। बांग्लादेश में इतना कुछ हो गया, लेकिन अभी तक वहाँ से ये बयान नहीं आया कि मुल्क की सलामती को खतरा है। नवाज शरीफ ग्रुप और इसके सहाफी सपोर्टर्स बेचारों को खेलना भी नहीं आता। इंतहाई थर्ड क्लास और गैर मौसर बातें करते हैं जिनका ना कोई सर होता है ना पैर होता है। अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बेवकूफ ये खुद हैं। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि शिबाशी बताएं कि क्या हम अमेरिका और IMF की गुलामी, इंडिया से यारी, करप्शन, धोखा और बूढ़ पालिश की सियासत करें। हमारी सियासत सूदी निजाम खत्म करने, अवाम को सेहत, तालीम, रोजगार, अमन और इस्लाम का आदिलाना निजाम देने की सियासत है और हम इस सियासत को जारी रखेंगे। शहबाज शरीफ के दूसरी मरतबा वजीर आजम बनने के बाद इनके मखसूस और पसंदीदा बोर्ड को कौमी असासा डिक्लेयर कर दिया गया है और यादगार के तौर पर कौमी असम्बली में महफूज कर लिया गया है। नून लीग की हुकूमत ने अभी तक एक भी डंग का काम नहीं किया। बोर्ड पादशाह शहबाज शरीफ सिर्फ ड्रामे कर रहा है और कुछ नहीं। इमरान खान ने आज जेल में पेशगोई की है कि इस हुकूमत के पास सिर्फ 2 माह बचे हैं। इमरान खान कोई नजूमी नहीं जो फजूल पेशगोइयां कर रहा है। वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का लीडर है। वो अपने मंसूबे भी उसी हिसाब से बना रहा है। अगर उसने 2 माह का कह दिया है तो इसका मतलब है कि अगले 2 माह में ये सारा निजाम खुद मुंह के बल गिरने वाला है। इमरान खान ने कहा, जेल में बैठकर पेशगोई कर रहा हूँ कि हुकूमत के पास 2 माह से ज्यादा का वक्त नहीं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के नाम ECL में डालें, कहीं भाग न जाएं। खान पाबंदी सलासिल है, लेकिन जानता है कि जरदारी और नवाज भगोड़े हैं। एक दुबई और दूसरा लंदन भागता है। 9 मई की माफी मंगवाने वाले जिले शाह के कातिलों की बात क्यों नहीं करते? अरशद शरीफ की बात क्यों नहीं करते? पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम पर गोलियां चलाने वाले कातिल को क्यों नहीं पकड़े है? खान का इरादा है कि मैं डील नहीं करूंगा। डील वो करता है जिसने कोई जुर्म किया हो। लोहे को जंग लग जाए तो नकारा हो जाता है। करप्शन करके इनके दिलों को भी जंग लग गया है। ये इनके लिए आम मामूल की बात है। इनको समझ नहीं आनी करना क्या है सिवाय जुल्मों सितम के। खान साहब इनको रुलाएगा। स्मार्ट 24 और जियो नाच नाच कर घुंघरू तोड़ दें और आप लोगों को यकीन दिलाएं कि खान ने गैर मशरूत माफी मांगने का इरादा जाहिर कर दिया है, तो बिल्कुल भी यकीन ना करें। खान इनसे माफियां मंगवाएगा, इनसे माफी मांगेगा नहीं। और ये बात अपने पास लिख कर रख लें। इमरान खान से मंसूब करके मशरूत माफी वाली जाली खबर चलाने की जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि माफिया को अच्छी तरह मालूम है कि इमरान खान को अगस्त के बाद जेल में रखना तकरीबन नामुमकिन है। इमरान खान ने ज्यादा से ज्यादा आज से 1.5 माह के अंदर अंदर बाहर आना ही आना है, अल्लाह की हुक्म से इंशाल्लाह। अब ये लोग जब मजबूरन इमरान खान को रिहा करेंगे तो इनको चाहिए अपनी फेस सेविंग, और ये माफी मांगने वाली जाली खबर उन जाली खबरों की शुरुआत है जो आपको 1.5 माह के अंदर तमाम मीडिया चैनल्स पर देखने को मिलेंगी। ये तासुर देना चाहते हैं कि इमरान खान किसी डील के तहत या माफी तलाफी करके रिहा हो रहा है, जबकि हकीकत ये है कि इमरान खान के खिलाफ जाली केसेस में जान ही नहीं, कोई सबूत ही नहीं, तो अदालतें आखिर कब तक माफिया की सूलतकारी करेंगी? वक्त आ गया है कि इमरान खान अपने खिलाफ जाली केसेस से बाइज्जत बरी होकर अडयाला जेल से निकलेगा। क्या पार्लियामेंट इतनी कमजोर है कि इन्हें हुकूमत बनाने के लिए हमेशा किसी की जरूरत पड़ेगी? क्या अवाम वोट गैर मरी चीजों को देते हैं और फिर लोगों को डराया जाता है कि बात मत करो, तुम्हारे खानदानों को खतरा हो जाएगा, पार्टी को खतरा हो जाएगा? अल जजीरा ने हसीना शेख के दौरे हुकूमत के बारे में लिखा है कि इसने पैरा मिलिट्री फोर्स के जरिए मुखालिफिन को अगवा, टॉर्चर और कत्ल करवाया, इलेक्शन में धांधली की, अदलिया को मुतनाज़ा बनाया, उनसे मर्जी के फैसले लिए और जिस चीफ जस्टिस ने इनकार किया उसे मुल्क से भागने पर मजबूर कर दिया, मेन स्ट्रीम मीडिया को कंट्रोल किया और अपनी मर्जी का बयानिया नशर करवाया। 6 माह पहले बांग्लादेश में इलेक्शन हुए, शेख हसीना अवाम के मैंडेट का एहतराम ना करते हुए फिर से इक्तिदार में आ गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।